हो गया है। बोले तो फिर अब तो आप घर में झगड़ा करा दोगे, एक दो को तुमने आशीर्वाद दिया महाराज, और बाकी जो बचेंगी वो हमसे लड़ाई करेंगी कि उस महापुरुष का आशीर्वाद नहीं मिला। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया तेरी लीला तू ही जान भैया, जरा ये बता कितनी पत्नी है तेरी। प्रभु ने बताया कि 16,108। तो सुदामा जी ने कहा एक काम कर, ये सारी पत्नी और तू इनका पति, तू मुझे साष्टांग प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको आशीर्वाद बराबर मिल जाएगा। ऐसा ही किया। आगे चर्चा आती है, सुदामा जी को रोके नहीं प्रभु। क्यों नहीं रोके? उसका कारण था, क्योंकि सुदामा जी की पत्नी जो थी सुशीला, वो इतनी पति परायणा थी कि भगवान जानते थे कि जब तक सुदामा जी घर नहीं जाएंगे, चाहे मैं जितना साम्राज्य दे दूं, लेकिन सुशीला उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं इस्तेमाल करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पति नहीं है घर पे। पातिव्य धर्म का पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे। प्रभु ने रोका नहीं। सुदामा जी चलते हैं, वहां से आते हैं, और जब देखते हैं इस वैभव को तो अपनी कुटिया भूल जाते हैं। सुशीला जी जान पाती हैं, जाती हैं आरती करने के लिए, बढ़िया 16 श्रृंगार करती हैं, मेरे पति देव आ गए हैं, और आरती की थाली लेकर जाती हैं और सुदामा जी को के तरफ खड़ी होकर आरती करने लगती हैं। सुदामा जी पूछते हैं देवी कौन हो? क्यों? जबकि सामने है तो पूछ क्यों रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुदामा जी इतने अच्छे संत हैं कि किसी पर नारी को कभी देखते तक नहीं, निगाहें फेर लेते हैं, नीचे निगाहें कर लेते हैं, कभी पर नारी को देखते भी नहीं निगाहों से। और सुशीला ने कहा आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं आपकी सुशीला। और जैसे ही कहा तो पहचान गए। बोले ये सब महल अटारी ये सब किसका है? बोली तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे श्याम सुंदर ने दिया है। सुदामा जी कहते हैं वास्तव में मेरा मित्र कन्हैया घनश्याम है। घनश्याम क्यों? क्योंकि बादल भी श्यामले हैं, और बादल कभी ये नहीं सोचते कि कोई जाने मैं बरसात कर रहा हूँ। अगर ऐसा दिखाना होता तो केवल दिन में बारिश होती, रात में नहीं होती, लेकिन बारिश रात में भी होती है। इसलिए क्योंकि बादल चाहे कोई जाने न जाने, उनकी बड़ाई करे चाहे न करे, लेकिन वो आते हैं, जल सबको समान रूप से देकर चले जाते हैं। ऐसे ही मेरा श्याम सुंदर घनश्याम है, वो कोई जाने न जाने सबको सब कुछ देकर के चले जाते हैं। लेकिन कहा सुदामा जी ने कहा कि देवी ये धन मैं नहीं लूंगा, तुम्हें धन की इच्छा थी, तुमने धन की इच्छा से मुझे भेजा था, तुमने धन की इच्छा से भेजा था, तुम्हें धन मिल गया, तुम्हारे बच्चों को धन मिल गया। मैं इस धन और वैभव को नहीं लूंगा, नहीं मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी। मैंने कभी आज तक उस श्याम सुंदर से धन नहीं मांगा, मैंने केवल एक चीज मांगा है, मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। वो भी ताली बजा करके ऐसा ही वरदान मांगिए कि हे श्याम सुंदर केवल अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो।
बनी रहे जब तक है जिंदगी। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वही है खुश नसीब। इनकी मर्जी से बुरा, इनकी मर्जी से बुरा पता ही नहीं, तेरी किताब नहीं रहे जब तक पता ही नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दादा है मैंने क्या मुझ पर लादे कोई, तेरी किताब नहीं रहे जब तक जिंदगी। बागा है मैंने शाम से बरदाने कहीं,